ओम नमः शिवाय। जय शिव की महामाया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली महाराज की जय हो। दोस्तों, शिव महापुराण के प्रसंग में आज हम आपके सामने शिव पुराण को सुनने की विधि और श्रोताओं के द्वारा पालन करने का जो नियम है, जो करने योग्य नियम है, जिन्हें पालन करना चाहिए पुराण सुनते समय, उन बातों का वर्णन करेंगे। ध्यान से सुनना, समझना, और ये हम आशा भी करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा और उसको सुनने के बाद आप उससे लाभान्वित होंगे। आपसे प्रार्थना है कि प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आइकन बेल को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाप्राज्ञ, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप करुण कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। जब हम किसी साधना को नियम पूर्वक करते हैं तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। बिना नियम के किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता है अथवा आधा अधूरा सफल होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें महापुराण, शिव पुराण महापुराण को सुनने की विधि बताइए और सुनते समय श्रोता के क्या नियम होने चाहिए, क्या उनको पालन करना चाहिए, वह भी हमें बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूं। सबसे पहले का कार्य होता है मुहूर्त। तो किसी श्रेष्ठ ज्योतिष को बुला करके उसके मान सम्मान को संतुष्ट करके दान आदि से उससे मुहूर्त के लिए प्रार्थना करें कि ऐसा मुहूर्त निकालें जिसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। तदुपरांत हर जगह दूर दूर तक सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मिलने वालों में दूर दूर तक संदेश पहुंचा दें कि इस दिन, इस तारीख से इस तारीख तक हमारे यहां महाशिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। एक शोभायमान मंडप का निर्माण करें, उसे सब और फल पुष्प आदि से सुसज्जित करें, सुंदर चंदेवों से अलंकृत करें, चारों तरफ ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। उच्च श्रद्धा रखनी चाहिए। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करो तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके, क्योंकि कथावाचक
काफी समय तक बैठते हैं तो उनका स्थान सुख में होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से मन विचलित ना हो। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथायोग सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ श्रोता ऐसे आते हैं जो बीच में ही आते हैं और बीच में से उठ के चले जाते हैं, पूरी कथा को नहीं सुनते, या वे किसी नियम में नित्य सुनने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। लेकिन जो श्रोता संकल्प पूर्वक नित्य प्रतिदिन कथा का श्रवण करने वाले हैं, उनको बैठने के लिए भी उचित स्थान बनाना चाहिए, ताकि वो सुखपूर्वक कथा को सुन सकें। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस प्राणवेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। पुराणवेत्ता जिस समय पुराण की कथा को सुना रहे हैं, वे साक्षात महर्षि व्यास का स्थान ग्रहण करते हैं, तो उनके प्रति तुच्छ बुद्धि श्रोता को कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कथा शुरू करने से पहले ही हमने उनका चयन किया है, और चयन करने के बाद किसी विषय पर शंका करना यह धर्म नहीं है। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, लेकिन पुराण वेत्ता, पुराण के ज्ञाता सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। पुराण वक्ता कैसा हो, कथा वक्ता कैसा हो, वह पवित्र हो, पुराण में दक्ष हो, शांत हो, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला हो, साधु और दयालु हो। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ करने के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शोर आदि करा लेना चाहिए। पुराण सुनते समय प्रातः काल का सारा नित्यक्रम संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान होना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। ऐसा इसलिए कि यदि पुराण वक्ता के कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाए तो कथा में विघ्न ना पड़े, तो फिर दूसरा विद्वान जो हमने चयन किया है वह कथा को प्रारंभ करे। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों, पाखंड पूर्ण बात करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाएं,
उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते, मौन और पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब मैं कथा सुनने वाले, व्रत को धारण करने वाले श्रोताओं के नियम किस प्रकार के हों उनको सुनाता हूं। जो श्रोता दीक्षा से रहित है वह दीक्षा पर ले, सबसे पहले उसका दीक्षा लेना अनिवार्य है। बिना दीक्षित व्यक्ति कथा सुनने का अधिकार नहीं है। कथा सुनने की इच्छा से जो लोग आते हैं या आए हैं या आना चाहते हैं, उन सभी को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविजान्य भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सद सके। ज्यादा भोजन करने से शरीर आलस्यमय हो जाता है, इसलिए उचित आहार लेना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वे नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, टीबी का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकबंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे महर्षि से इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावें, उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावें, फिर उसका विधिवत पूजन करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें, साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए
जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता का प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यून अतिरिक्त दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई गई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावें। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने वाला तथा भव गुरुमोक्ष का दाता होता है। हे मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया, और अब क्या सुनना चाहते हो। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय प्रसवरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान हैं, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवर्ती रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंदमय परम शिव की शरण में लेना चाहिए। और मैं भी भगवान शिव की शरण में लेता हूं। ओम नमः शिवाय।